पर तन्हा उठती हुई धूल में उभरते हुए एक साए सा चल रहा हूँ रोज मैं, कर रहा हूँ सत्य की खोज में। आधी बंद आधी खुली आंखों से राह को टटोलता, कभी सन्नाटे में चुप, कभी खुद ये ही से कहानी कुछ है बोलता। कभी ना हारने वाले एक पर्वतों ऐसे में व्यक्ति की वादियों में चल जिनके लिए रहा हूँ जीवन रोज मैं, एक युद्ध की तरह कर है रहा और हूँ उन्होंने सत्य की जिंदगी में खोज कभी में। हारना नहीं सीखा। रेत की हम बात कर रहे पगडंडियों हैं पर श्री तन्हा नवीन उठती गुलिया जी हुई की। धूल में नवीन गुलिया का उभरते जन्म हुए एक 16 साए सा जुलाई चल रहा 1973 हूँ को रोज मैं, दिल्ली छावनी कर के एक रहा सैन्य हूँ सत्य अस्पताल की में हुआ खोज था। में। चूंकि नवीन गुलिया जी के पिता एक सैनिक थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा जीवन भारत के विभिन्न प्रांतों में बिताया। उनकी स्कूली शिक्षा भी भारत के विभिन्न राज्यों में हुई। नवीन गुलिया जी पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी सक्रिय थे। उनके कथा अनुसार मुझे भिन्न भिन्न क्षेत्रों और विषयों के बारे में अध्ययन करना अच्छा लगता था। भाषा, विज्ञान, कला एवं खेल कूद सब में मेरी रुचि थी। मैं नवीन गुलिया, मेरे पिताजी फौज में थे और मैं उनके साथ रहने की वजह से देश के विभिन्न कोनों में रहा हूँ, दूर दराज के इलाकों में रहा हूँ और मुझे ये अवसर मिला है कि मैं दूर दराज के इलाकों में रह के ज़्यादा सीख सकूँ और बहुत से अलग अलग तरह के स्कूल्स में भी पढ़ा हूँ। जब नवीन गुलिया जी ने 12वीं पास की, तब उन्होंने अपने पिता की भांति सेना में जाने का निर्णय ले लिया और राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी में प्रवेश पा लिया। वर्ष 1991 में महाराष्ट्र के सह्याद्री में स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश किया। वर्ष 1994 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्होंने देहरादून में स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में प्रवेश लिया। नवीन जी के अनुसार भारतीय सेना अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण हमें एक औपचारिकता मात्र लग रहा था, क्योंकि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में सैन्य प्रशिक्षण के दौरान हम पककर मजबूत हो गए थे। फिर ये मेरा जो इंटरेस्ट है वो स्पोर्ट्स में भी था और 9वीं क्लास में ऐसा हुआ था कि मेरे को दमे की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी थी। तो तब डॉक्टर ने ये कहा था कि मेरे को बैठा के समझाया था कि आप स्पोर्ट्स खेलना छोड़ दो, क्योंकि जिसको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है वो स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता। लेकिन मैंने अगले दिन से अपना दौड़ना, एक्सरसाइज करना, स्पोर्ट्स जो है वो डबल कर दिया था। और फिर वो समय भी आया जब मैंने हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, स्विमिंग ये स्टेट और नेशनल लेवल पे खेले विभिन्न गेम। और 18 वर्ष की आयु में मैंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ज्वाइन करी, नेशनल डिफेंस अकेडमी। कुछ मैं पला बड़ा भी फ़ौज में हुआ था तो उस वजह से भी रुचि थी और कुछ मेरे में पैशन था फ़ौज ज्वाइन करने का और देश को सर्व करने का। तो 18 वर्ष की आयु में जब मैंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ज्वाइन करी तो मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने मेरे ऐसे टांग खींचने के लिए पूछा कि भाई कौन सी कोर में जाना चाहोगे। तो मैंने कहा कि मैं पैरा कमांडो स्पेशल फोर्सेस में जाना चाहूँगा। तो वो ज़ोर से हंसे। उन्होंने बोला कि 4 दिन की ट्रेनिंग में तुम्हारा माइंड बदली हो जाएगा। लेकिन मैंने 4 साल की ट्रेनिंग पूरी करी और उसमें कभी मेरा माइंड बदली नहीं हुआ। जितनी बार भी उन्होंने वो सवाल मेरे से पूछा, हर बार मेरा उत्तर वही था। आखिरी दिन तक भी मैंने उसी के लिए ऑप्ट किया था और पैरा जंपिंग की ट्रेनिंग भी कर ली थी। लेकिन वर्ष 1995 में एक दुर्घटना ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक बाधा दौड़ के दौरान गिरने से उनके शरीर में गर्दन से नीचे के पूरे भाग में लकवा मार गया। फिर मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, स्पोर्ट्समैन के नज़रिए से मैं देखता हूँ चीज़ों को। तो मेरे को एक दिन एक स्पोर्ट्स के कंपटीशन में पार्ट लेते हुए ये रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई और मेरा पूरा बॉडी जो है पैरालाइज हो गई। तो उसमें डॉक्टर्स ने कहा कि भाई ये शायद 3 दिन भी जीवित नहीं बच पाएगा। तो मैं कभी भी इस चीज़ पे नहीं ध्यान रखता कि दूसरे मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। मैं ये सोचता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा विश्वास अपने ऊपर रहता है और एज अ स्पोर्ट्समैन मैंने एक चीज़ सीखी है कि आप हमेशा जीत की तरफ, सफलता की तरफ ही देखते हो। तो मैं उसी विश्वास से हमेशा आगे बढ़ता हूँ। तो 3 दिन तो निकले ही, मैंने 2 साल अस्पताल में निकाले रिकवर करते हुए। बहुत लंबा समय था और काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, जिसके बाद मैं व्हीलचेयर में बैठने योग्य हो सका। और उसके एंड में फिर डॉक्टर्स ने कहा कि शायद ये किसी दिन अपनी व्हीलचेयर खुद से चला पाएगा। तो उनका सोचना ये था कि भाई अधिक से अधिक अपनी व्हीलचेयर ही चला पाएगा इस जीवन में। लेकिन मैंने ये चीज़ अपने जीवन में सीखी है कि आप अपने जीवन में क्या कर सकते हो, इसका फैसला आपको करना है, इसका फैसला दूसरे नहीं करते हैं। अस्पताल में 2 साल रहने के बाद वर्ष 1997 में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। जब से वे सेना से रिटायर हुए,
उनके मेडिकल सर्टिफिकेट पर लिखा था जीवन भर के लिए 100% अयोग्य। बहुत कठिनाइयाँ उठानी पड़ी। फिर जब 2 साल के बाद मैं हॉस्पिटल से निकला एक व्हीलचेयर में, और मेरे सर्टिफिकेट में, मेडिकल सर्टिफिकेट में लिखा हुआ था कि परमानेंटली 100% डिसेबल्ड, मतलब पूर्ण रूप से विकलांग। लेकिन और डॉक्टर्स ने ये कहा कि शायद ये किसी दिन अपनी व्हीलचेयर खुद से चला पाएगा। मेरा ये मानना है कि जीवन में आप सोच और समझ के किसी भी स्तर पे पहुंच जाएं, जीवन हमेशा एक खोज ही रहती है। और इसी पे मेरी एक कविता है खोज, उसकी 4 पंक्तियाँ मैं आपके सामने सुनाता हूँ। रेत की पगडंडियों पर तन्हा उठती हुई धूल में, रेत की पगडंडियों पर तन्हा उठती हुई धूल में, उभरते हुए एक साए सा चल रहा हूँ रोज मैं, कर रहा हूँ सत्य की खोज में। आधी बंद आधी खुली आंखों से राह को टटोलता, कभी सन्नाटे में चुप, कभी खुद ही से कुछ बोलता। पर्वतों में वादियों में चल रहा हूँ रोज मैं, कर रहा हूँ सत्य की खोज में। रेत की पगडंडियों पर तन्हा उठती हुई धूल में, उभरते हुए एक साए सा चल रहा हूँ रोज मैं, कर रहा हूँ सत्य की खोज में। उसके बाद नवीन जी ने पुणे के एक अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज से कंप्यूटर में स्नातकोत्तर की डिग्री में प्रवेश पाने का निर्णय कर लिया। 50 सीटों के लिए 30,000 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। उन्होंने इस मुश्किल परीक्षा को भी पास करके कॉलेज में दाखिला ले लिया और अपनी पढ़ाई पूरी की। वो कहते हैं कि उस दौरान इतनी बड़ी डिग्री होना एक बहुत बड़ी बात थी और उन्हें पूरे विश्व में कहीं भी नौकरी मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने भारत में ही रहने का निर्णय कर लिया और एक स्कूल में कंप्यूटर अध्यापक की नौकरी कर ली। इसी दौरान उन्होंने यूजीसी नेट की परीक्षा भी पास कर ली। चूंकि उन्हें कहीं जाने के लिए हमेशा अपने कार चालक पर निर्भर रहना पड़ता था, इसलिए उन्होंने स्वयं ही कार चलाने का निर्णय कर लिया और एक ऑटोमेटिक गियर वाली कार को मॉडिफाइड कराकर कार चलाने लगे। वर्ष 2000 में अपने पिता के सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद गुड़गांव में बस गए, जो उनके पैतृक गांव के नजदीक भी था। यहां आकर उन्होंने गांव में बच्चों की शिक्षा के बेहतरी के लिए काम शुरू कर दिया। नवीन गुलिया इसके अलावा कई विश्व कीर्तिमान भी स्थापित कर चुके हैं। वो मार्समिक दर्रे तक बिना रुके पहुंचने वाले विश्व के एकमात्र व्यक्ति हैं। लेकिन मैंने व्हीलचेयर ही नहीं चलाई, मैंने अपनी गाड़ियाँ मॉडिफाई करके ड्राइव करी, और मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ियाँ चलाने वाला मेरी डिसेबिलिटी के साथ पूरे वर्ल्ड में मैं इकलौता आदमी हूँ। और फिर मैंने एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया नई दिल्ली से मार्समिक ला, जो कि 18,632 फुट हाइट पे है, माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से 1200 फीट और ऊंचा। तो वहाँ तक नॉन स्टॉप गाड़ी चला के एक विश्व कीर्तिमान मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो कि नॉर्मल भी कोई व्यक्ति, चाहे वो विकलांग हो चाहे नॉर्मल हो, वो में से कोई व्यक्ति उसको तोड़ नहीं पाया पिछले 10 साल में। मैंने माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, पावर हैंग ग्लाइडर्स भी उड़ाए हैं, तो फ्लाइंग भी करी है मैंने। न करे विचलित, मुश्किल न जिसको झुकाए, हार जिससे हार गई, सोचे बहुत उपाय। वीर उसको जानिए जो हर संकट हर जाए, विवेक को अपनी शक्ति बना, संयम को कर प्रबल। विकट स्थिति में रह अपने असूलों पर तू अडिग अचल। जो डगमगा गया अपनी कर्म भूमि पर, वो इंसान ही क्या कहलाएगा। जो चलता रहा तूफानों में, अपनी मंजिल को अंत में वो ही तो पाएगा। संकट जिसकी शक्ति बने, आंधी न जिसको हिलाए, हार जिससे हार गई, सोचे बहुत उपाय। वीर उसको जानिए जो हर संकट हर जाए। जज्बा जोश जुनून जतन ये जो तेरी पहचान है, जज्बा जोश जुनून जतन ये जो तेरी पहचान है। वो इंसान क्या जिसे अपने होने पर नहीं अभिमान है। 4 दिन आगे 4 दिन पीछे हर कोई मिट्टी में मिल जाएगा। 4 दिन में जो कर गया कुछ, वो ही तो महान कहलाएगा। न करे विचलित, मुश्किल न जिसको झुकाए,
हार जिससे हार गई सोचे बहुत उपाय, वीर उसको जानिए जो हर संकट हर जाए। वर्ष 2007 में उन्होंने अपने सामाजिक कार्यों को और आगे बढ़ाने का उद्देश्य से अपने दुनिया अपना आशियाना वेलफेयर सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की। उनके अनुसार कई अन्य संस्थाएं सिर्फ एक विशेष श्रेणी के बच्चों की ही सहायता करती है। धीरे धीरे आने वाले वर्षों में उन्होंने विभिन्न जरूरतमंद बच्चों के लिए कई परियोजनाएं चलाई। गली में भीख मांगने वाले बच्चों के लिए, असहाय एवं अनाथ बच्चों के लिए उन्होंने कई उत्कृष्ट काम किए हैं। और अभी मैं एक संस्था चला रहा हूँ पिछले 7-8 साल से, जिसमें मैं ज़रूरतमंद बच्चों की सहायता करने की कोशिश करता हूँ। तो इस संस्था का नाम है अपनी दुनिया अपना आशियाना, और ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य मैं हमेशा से करना चाहता था। और मेरा ये मानना है कि आप अपने जीवन में हमेशा सैनिक होते हैं। जो युद्ध हैं, लड़ाइयाँ हैं, वो सेनापतियों द्वारा नहीं जीती जाती हैं, वो सैनिकों के द्वारा जीती जाती हैं। और मैं पहले भी एक सैनिक बनना चाहता था, फ़ौज में नहीं बन सका, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि मैं समाज में एक सैनिक हूँ और हमारे समाज को सामाजिक सैनिकों की आवश्यकता है। अपनी दुनिया अपना आशिया जो आइडिया था, वो शायद बहुत पहले 8 या 10 साल पहले जब नवीन गुलिया जी पुणे से गुड़गांव में शिफ्ट हुए, तो उनके दिमाग में एक ये आइडिया था। लेकिन इस आइडिया के साथ बहुत सारे और लोग भी थे जो करना चाह रहे थे, उनके साथ जुड़ना चाह रहे थे। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा शायद उन्होंने जिस दौर से वो गुजरे हैं, जैसा उन्होंने दुख को बहुत ही, दुख तो नहीं कहूँगा मैं, बट सफरिंग को जो बहुत ही क्लोजली जो उन्होंने एहसास किया है, तो उनका जो सफरिंग के प्रति देखने का नज़रिया था और बाकी लोगों का था, वो अलग था। वो उस सफरिंग को इतनी क्लोजली महसूस करने के बाद जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जिनको बच्चों को खाना नहीं मिलता है, जिनको पहनने की दिक्कत है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, पढ़ाई गांव के बच्चों की दिक्कत है, उन सब के लिए वो एक करना चाह रहे थे, क्योंकि ये उस चीज़ को बहुत ही नज़दीक से देख चुके थे। तो एक छोटा सा आइडिया शुरुआत किया। शुरुआत में अपने गांव से बराना में गए। 8-10 साल पहले कई सारे और भी लोग जुड़े, उन्होंने धीरे धीरे करके ये चीज़ें स्टार्ट करी। कुछ सारे लोग थे जो अपने शायद उस समय के लिए आए थे, वो चले गए, लेकिन ये अपने जो आइडिया के प्रति बहुत ही अडिग थे और ये अपने उसमें काम में लगे रहे। लोग इनके साथ थोड़ी दूर तक कोई चला, फिर चला गया, कोई फिर नया कोई ज्वाइन हुआ, वो भी चला गया। ऐसे करके इनका सफ़र 8-10 साल का आज इस मुकाम पर पहुंचा है कि इनके पास गुड़गांव के अंदर 2 या 3 ऐसी साइट हैं जो इन बच्चों को पढ़ाते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं, उनको खाने का, पीने का, एजुकेशन का, बुक्स का और उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए जो भी वो होता है, उस सामर्थ्य पे आज पहुंच गए हैं। और रिसेंटली इनके जो काम है उनको हरियाणा गवर्नमेंट ने बहुत सराहा है। दीपेंद्र हुड्डा जी इनके साथ शरीक हुए हैं और वो पूरा अपनी तरीके से, अपनी तरफ से बहुत कुछ इनके लिए करना चाह रहे हैं। और शायद उनको एक स्पेसिफिक देना पड़ेगा कि ये काम आप करिए, बिकॉज वो बहुत बिजी लोग हैं, तो स्पेसिफिक पे वर्क कर रहे हैं। और जो इनका जो बच्चों के प्रति जो रवैया है कि करना चाह रहे हैं दिल से, जो सफरिंग इन्होंने महसूस करी है, ये चाहते हैं कि जो बच्चे हैं, जो कोई भी बच्चों के अलावा पशु पक्षी जो कुछ भी है, उनके लिए सफरिंग देखते हुए चाहते हैं कि कुछ भी, कोई भी आदमी, जानवर या बच्चे जो हैं सफ़र ना करें। और उनका बहुत खाने पीने का जो उनका बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसको एक काफ़ी अच्छे स्तर पर ले गए हैं। आज मेरे को लगता है कि कम से कम हज़ारों में लोग गुड़गांव के अंदर बेनिफिट कर रहे हैं, इनके गांव के अंदर बेनिफिट कर रहे हैं। और ये एक शायद उन्होंने शॉर्ट तरीके से आज इस स्तर पर पहुँचे हैं। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, एक दिन ये बहुत ही ऊंचे स्तर पर एक सोशल वर्क करेंगे कि पूरे हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में और पूरे नॉर्थ में बहुत सारे अंडर प्रिविलेज बच्चों को अपनाएंगे, उनको एक अच्छे स्तर पर लाएंगे और एक समाज में सुधार होगा। नवीन सर के साथ मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मैं उनके साथ जब भी अदा में आता हूँ तो वो मेरे को बहुत ही प्यार करते हैं और मेरे को उनसे एक प्रेरणा मिलती है कि हमें कितनी भी कठिनाइयाँ हो,
हमें उनका सामना करके और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना चाहिए और एक अच्छे व्यक्तित्व की तरह उभरना चाहिए। वो मेरे को बहुत ही प्यार देते हैं और तब भी मैं जाता हूँ, मेरे साथ थोड़ा बहुत खेलते भी हैं और बातें करते हैं मेरे से और मेरे को थोड़ा प्रेरणा मिलती है। मेरे को वो बात करते हैं तब मेरे को उनसे बहुत ही प्रेरणा मिलती है। गीता है, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है और अभी मैं जेबीटी कर रही हूँ और मैं आगे टीचर बनना चाहती हूँ, बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। और मैं नवीन भैया से +2 में मिली थी, उन्होंने मुझे यहाँ बच्चों को पढ़ाने का मौका दिया और उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। मुझे बच्चों को पढ़ाकर बहुत अच्छा लगा। इन सब सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें वर्ष 2006 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्रेसिडेंशियल रोल मॉडल से सम्मानित किया। इसके अलावा वो कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। 2004 में स्टेट अवार्ड फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स, 2005 में ही लिम्का बुक पीपल ऑफ द ईयर, द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्लोबल इंडियन अवार्ड, चीफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन, 2009 करमवीर अवार्ड, 2010 गॉडफ्रे फ्लिक माइंड ऑफ स्कील अवार्ड प्रमुख हैं। वे कहते हैं कि मैं आभारी हूं और भाग्यशाली हूं कि मुझे इतना सम्मान मिला है, किंतु मेरा वास्तविक कार्य आगे है और आने वाले वर्षों में समाज और देश को अधिक से अधिक योगदान देना चाहता हूं। और मेरा ये मानना है कि आप अपने जीवन में हमेशा सैनिक होते हैं। जो युद्ध हैं, लड़ाइयाँ हैं, वो सेनापतियों द्वारा नहीं जीती जाती हैं, वो सैनिकों के द्वारा जीती जाती हैं। और मैं पहले भी एक सैनिक बनना चाहता था, फौज में नहीं बन सका, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि मैं समाज में एक सैनिक हूँ और हमारे समाज को सामाजिक सैनिकों की आवश्यकता है।